नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर सतलुज नदी पर आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर सतलुज नदी पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरंभ किया है। तो आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को यहां से रवाना किया गया है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर को 2 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हमारा टूरिज्म है। और टूरिज्म में कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म के संबंधित है या वाटर से संबंधित है, उन एक्टिविटीज को हिमाचल सरकार पिछले 14 महीने से प्रमोट कर रही है। पहले एशियन राफ्टिंग जो हुई वो हमीरपुर में नदौन ब्यास में हुई। ये दूसरी एशियन राफ्टिंग जो है, जो आज सुन्नी से स्टार्ट हो रही है, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तकरीबन 6 बाहर की कंट्रीज आई हैं। तो वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप है। इसके लिए मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो इनके हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो चैंपियनशिप है ये भारतवर्ष में होने वाली पहली एशियन चैंपियनशिप है, एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप। एंड लास्ट टाइम नवंबर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राफ्टिंग मैराथन हुआ था, एशियन राफ्टिंग मैराथन, जो भी हिमाचल में हुआ था, नदौन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है जिसमें हमने सारे एशियन कंट्रीज को पार्टिसिपेट करवाकर अभी हम एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम यहाँ इंडिया में होस्ट कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में टोटल 21 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें विदेशों से आई हुई टीम में इंडिया के अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ईरान और इराक की टीमें रहेंगी। और इस चैंपियनशिप में टोटल 4 प्रकार के इवेंट किए जाएंगे। पहला होगा डाउन रिवर इवेंट, दूसरा होगा RX रेस, तीसरा होगा स्लालम रेस और चौथा होगा स्प्रिंट। तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को यहां से रवाना किया है। तो ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लगातार यहां पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि टूरिज्म में इजाफा हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को यहां से रवाना किया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच का होने वाला है। 7 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा ये मैच। टेस्ट सीरीज का ये 5वां मैच खेला जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। हिमाचल पहुंचे दोनों टीमों के खिलाड़ी। तो आपको बता दें कि मौसम के चलते प्रैक्टिस मैच रद्द हो गया है। धर्मशाला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे। 4 से 6 मार्च तक खेले जाने थे प्रैक्टिस मैच। भारत इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला होना था 7 मार्च को धर्मशाला में, लेकिन ये प्रैक्टिस मैच खराब मौसम की वजह से यहां पर इसको टाल दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मशाला से सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, यहां पर 7 मार्च को धर्मशाला में मैच खेला जाना था, लेकिन यहां पर मौसम की वजह से टाला गया इसे। बिल्कुल 7 मार्च को और भारतीय टीम के मध्य जो है इस सीरीज का जो है आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। इसको लेकर पिछले कल भी जो दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं वो धर्मशाला पहुंच चुके हैं। और आज जो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के जिस तरह से मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन चलते हैं कि किस तरह से भारत की टीम और इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी जो है बारी बारी करके जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे, जिसके जो सत्तर था वो आज था। लेकिन धर्मशाला में जो है लगातार मौसम खराब बना हुआ है। पिछले कल भी काफी मूसलाधार बारिश जो है धर्मशाला में हुई है। इसको देखते हुए आज का जो अभ्यास सत्र है उसे जो कहीं ना कहीं जो है वो रद्द कर दिया गया है। वहीं अब अगर आज की बात की जाए तो आज जो है सारा दिन चटक धूप
मैदान भी सूख गया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रही हैं कि अब कल जो है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है अपने अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। सौरभ, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह का इंतजाम किया गया है खिलाड़ियों के मद्देनजर, और यहाँ पर भारी संख्या में देखने के लिए मैच यहाँ पर लोग भी जुटेंगे? बिल्कुल, किसी को बताना चाहूंगा, न केवल भारत से बल्कि इंग्लैंड से भी कई दर्शक जो क्रिकेट प्रेमी हैं इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला पहुंचे हुए हैं। वैसे भी विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो खूबसूरत स्टेडियम है उनमें से एक जो HPCA क्रिकेट स्टेडियम है वो शुमार है। क्रिकेट को देखने के लिए जो है बाहरी देशों से जो है लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। वहीं अगर खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अतिरिक्त बल जो है वो पुलिस विभाग द्वारा जो है वो तैनात किया गया है स्टेडियम के अंदर भी और बाहर भी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सरोजवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज मैच होना था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर मैच को रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर भी मौजूद रहे हैं। त्रिदेव सम्मेलन का आगाज हो गया है। कार्यकर्ताओं ने चुनावी यहां पर टिप्स दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन, और इस आयोजन में आपको बता दें कि चुनावी टिप्स दिए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद भी यहां पर मौजूद रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं ताकि किस तरह से यहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से यहां पर तैयारी करनी है और किस तरह से जनता के बीच जाने। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे, देखते रहिए जनता। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं एक बड़ी जानकारी की, और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का एक बयान निकल करके सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। ये बागवानी मंत्री की ओर से कहा गया है। हम खतरे में होते तो नाच रहे होते, रोहित ठाकुर की ओर से भी बयान निकल करके सामने आया है। बागवानी मंत्री का ये बयान, सरकार की छवि खराब करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का ये बयान। ये 28 लोग रह गए कुल बीजेपी वाले। 28 लोग कैसे मतलब सरकार गिराएंगे, आप बताइए। इन्होंने जिस तरह से 25 लोगों ने 34 का बनाया, तो उस 34 बनाने में कितना धन बल का वो हुआ। पूरे इलाके में बात फैली है कि ये जो बहुत बड़ा धन का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, प्रलोभन दिया गया है। अदरवाइज कोई जादू की छड़ी थी जो इनके पास कि 25 से 34 हो जाए। क्या आप लोग एसेस करने में फेल हो गए? इस तरह से ठीक नहीं था सर। ये आपकी बात ठीक है कि इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का ये बयान निकल करके सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। हम खतरे में होते तो जयराम ठाकुर यहां पर कार्रवाई करते होते। रोहित ठाकुर को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। तो आपको बता दें कि जगत सिंह नेगी का ये बयान कई मायनों में खास देखा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से स्थिर है, जगत सिंह नेगी कह रहे हैं। तो रोहित ठाकुर की नाराजगी को भी अफवाह बताया है। सरकार की छवि खराब करने की यहां पर काम किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का ये बयान निकल करके सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अंबा अंदौरा के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम गृह में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस के नवनिर्माण भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कामकाज से न जनता खुश है और न ही विधायक।
मोदी। राज्य की ही बैठक अपनी इलेक्शन कमेटी की नहीं हुई। आज हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमेटी की बैठक शाम को 6:30 बजे शिमला में होगी। जब राज्य की इलेक्शन कमेटी की बैठक भाजपा की हो जाएगी तो उसके पश्चात इसी हफ्ते में केंद्र में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसकी बैठक भी होगी, फिर नाम तय कर लिए जाएंगे। जनता ने तो पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी, लेकिन सरकार के कामकाज से ना जनता खुश थी ना विधायक खुश थे। आज बहुमत से अल्पमत में आने का कारण भी ये स्वयं खुद कांग्रेस के ही लोग हैं। खुद ही इन्होंने मौका देखा कि राज्यसभा का चुनाव आया तो क्यों ना सोई हुई सरकार को जगाया जाए, जो झूठे वायदे किए थे पूरे नहीं कर पाए उनको याद करवाया जाए, जो बहनों से लेके युवाओं से लेके किसान को केवल झूठे दिलासे दिए थे, चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उनको याद करवाया जाए। तो कांग्रेस वालों ने थोड़ा झटका दिया है जगाने का। अब झटका कितना बड़ा है ये तो समय ही बताएगा। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच दिग्गज नेताओं के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाहट में आ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीजेपी के 15 सदस्यों को सस्पेंड करके गलत तरीके से बजट को पास कराया है। उसके बाद कांग्रेस के 6 विधायक की गलत तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के हुए चुनाव और श्री हर्ष महाजन जी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में है। लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर के हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के अंदर जुट गई है। 15 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को सस्पेंड करा के और अन्यायपूर्ण तरीके से बजट को पास कराना, तत्पश्चात 6 कांग्रेस के विधायकों को गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। नाहन में बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसी के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया है। इस मैराथन दौड़ को शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार हमेशा महिलाओं के उत्थान को लेकर गंभीर रही है। यहाँ नाहन जिला सिरमौर में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया है और आज पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन करके हमारा जो महिला मोर्चा है उसकी महिलाएं मैराथन में हिस्सा ले रही हैं। मैं समझता हूँ महिलाएं हमारे समाज का जो 50% हैं और जिस प्रकार से पिछले दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस देश में पारित करके महिलाओं को सच्चा सम्मान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज हमें इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 50% महिलाएं जो है हमारी सदस्य होंगी और 33% आरक्षण जो है उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमीरपुर में रविंद्र डोगरा को एक बार फिर से एनसीपी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि इसकी घोषणा चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने की है। रविंद्र डोगरा ने एक बार फिर से एनसीपी प्रदेशाध्यक्ष बनने पर हाईकमान का आभार व्यक्त किया है और हिमाचल में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करने का ऐलान भी किया है। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में काम कर रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात से पूरी तौर से सहमत है कि देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आज देश को उन जैसे एक व्यक्ति की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम लोग एनडीए का हिस्सा है, हमने हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह डोगरा जी
उनको हम लोगों ने खासतौर से इस बात के लिए अनुरोध किया है कि अनुराग ठाकुर साहब जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, अनुराग ठाकुर साहब भी उसी क्षेत्र से आने वाले दिनों में लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। हम लोगों ने इसकी जानकारी अनुराग ठाकुर साहब को भी दी और साथ ही साथ हम लोगों ने रविंद्र भाई से भी कहा है कि अनुराग ठाकुर साहब के लिए बेहतर तरीके से अपनी पूरी टीम को लेकर पूरी शक्ति के साथ चुनाव जिताने के लिए उनको काम करना है। पांवटा साहिब में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं फसल खराब होने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ओला गिरने से जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई सालों के बाद भयानक ओलावृष्टि होने पर शहर के लोगों ने जमकर एंजॉय भी किया है। स्वास्थ्य विभाग सोलन को टीबी मुक्त बनाने के लिए रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि सोलन को टीबी मुक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यक्रम चले हुए हैं। पंचायत स्तर पर जाकर भी लोगों में जागरूकता किया जा रहा है। दरअसल प्रदूषित वायु में मौजूदा कण हमारी सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में जाकर फेफड़ों की नलियों में सूजन पैदा कर देते हैं। अभी मैं दिल्ली में भी एक गोष्ठी में मेरा एक रिसर्च का कार्य था कि एयर पोल्यूशन के कारण टीबी में बढ़ोतरी, और एयर पोल्यूशन अगर अच्छी कर देंगे, हम एयर पोल्यूशन का दर हम कम कर देंगे तो टीबी के मरीजों में कमी देखी जाती है। तो यही चीज हमने अपने रिसर्च पेपर में ऑल इंडिया लेवल पर भी दर्शाई है। इसी पर हम इस साल निरंतर काम करने जा रहे हैं। एक हमारा कार्यक्रम है नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इस प्रोग्राम के तहत नालागढ़ हॉस्पिटल को, बद्री हॉस्पिटल को और परवाणु हॉस्पिटल को मैंने अपने प्रोग्राम के तहत सेंटिनल हॉस्पिटल घोषित करवा दिया है। अब इन 3 अस्पतालों से कितने मरीज दमा के, कितने मरीज श्वास रोगों के आएंगे, उन मरीजों के घरों तक हम क्या एयर क्वालिटी को माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं, ये कार्य हमने करना है। 2 फरवरी को बद्दी के झाड़ माचरे में एरमा कंपनी में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया था। इस हादसे की जांच बेरी टूवाला पुलिस कर रही है। कंपनी के संचालक को पूरे 1 महीने के बाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली, जिसके बाद वो पुलिस की जांच में शामिल हुए हैं। पुलिस अब उनसे अग्निकांड से जुड़े हर सवाल के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उनसे कंपनी रिकॉर्ड के साथ साथ घटना के दिन उद्योग में काम करने वाले कामगारों की संख्या के बारे में भी जानकारी ले रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं सिरमौर जिले में विभिन्न स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने प्रशासन से प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदान करने की भी मांग उठाई है। फसल बीमा योजना है जो हर बार किसान जिनकी केसीसी होती है उनकी किस्तें काटी जाती हैं और बकायदा उनके प्रीमियम लिए जाते हैं, पर आज तक का रिकॉर्ड ये है कि किसानों को कभी मिला नहीं है। उसमें 72 घंटे की एक होती है जिसमें एक कमेटी बनी हुई है जिसका अध्यक्ष होते हैं एग्रीकल्चर डायरेक्टर, और दूसरा ये सदर कानूगो रेवेन्यू की तरफ से और कंपनी के लोग, ये तीनों को वहाँ मुआयना करना पड़ता है। और वो अभी 24 घंटे होने को हैं, पर अभी तक कोई इस तरीके का प्रशासन की तरफ से नहीं गया है जिससे नुकसान होने वाला है। तो किसानों को जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर लाभ नहीं मिल पाएगा अगर ये मौके का मुआयना नहीं करेंगे। हिमाचल किसान सभा जिला सिरमौर इकाई की तरफ से प्रदेश सरकार को ये मांग करने आए हैं कि जो पिछले कल हमारे जिला सिरमौर के नाहन क्षेत्र और पोंटा क्षेत्र के बीच का एक एरिया है जो धोलागुआ से लेकर और क्यारदा तक का, उसमें बहुत सारी पंचायतें और गांव कवर होते हैं जहां पर गेहूं, सरसों और स्ट्रॉबेरी का बड़ा उत्पादन उस एरिया में होता है। वो फसल पूरी तरह से ओलावृष्टि से तबाह हो चुकी है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।